सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु में बार बार बल जाही। जी हाँ दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हिमाचल में। आज हमारी टीम फिर से पहुंच चुकी है हिमाचल जिला हमीरपुर के नादौन के क्षेत्र में। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जिला हमीरपुर तहसील नादौन के अंतर्गत क्षेत्र जिलाड़ी में, जहां पर एक संत जी का विशाल सत्संग के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दूर दूर से आए सैकड़ों श्रद्धालु इस दिव्य सत्संग में शामिल होकर आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। विशेष बात ये देखने को ये मिल रही है कि यहाँ संत जी का अमृतमय सत्संग LED स्क्रीन के माध्यम से श्रद्धालुओं को सुनाया जा रहा है, जिससे सभी श्रद्धालु बड़े ध्यान से और श्रद्धा से यहाँ पे सुनते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए बैठने, पीने के लिए पानी और अन्य व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से की गई हैं। सेवा में लगे सेवादार पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कि दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज की, जिनके द्वारा चलाया गया ये सत्संग, जहाँ पे सैकड़ों श्रद्धालु अभी देखने को अंदर मिल रहे हैं और बड़ी ही श्रद्धा और शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हम आए दिन आपको इनके श्रद्धालुओं से भी मिलवाते हैं और जो भी इनको अनुभव होते हैं, इनको लाभ होते हैं, वो आपके साथ रूबरू करवाते हैं। तो इसी तरह आज हम फिर इनके श्रद्धालुओं से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या सचमुच इनको भी वैसे ही लाभ हो रहे हैं। नमस्कार सर। सत्साहिब। सर क्या नाम है आपका? विधि दास। सर कहाँ से आप? मैं गांव खग्गल, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और घर में अपना कार्य करता हूँ। सर संत जी के यहाँ पे सत्संगों में आने से पहले भी आप भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, उससे पहले हम जैसे हिंदू धर्म में वो सारी साधना करते थे, लेकिन मैं सैनिक होने के नाते हम सेना में जो है वो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा तीनों के अंदर अपना जो है वो व्यवहार करते थे। तो सर आप जब इतनी भक्ति साधनाएं कर ही रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको वो सब छोड़ के संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना पड़ा? क्या इनसे पहले आपको कोई गुरु नहीं मिले? हाँ, इससे पहले तो गुरु मैंने कोई बनाया नहीं, लेकिन मैं गया जरूर हूँ उसको छानबीन करने के लिए, क्योंकि मुझे जिज्ञासा ये थी कि मुझे सच्चा परमात्मा मिले, जिससे हमारा जो दिल में जो जिज्ञासा ये थी कि हम बार बार मरते जानते क्यों हैं, वो क्यों रहा ऐसे। तो सर जैसे कि आपने कहा कि इससे पहले भी मैंने गुरु बनाए, तो सर बताना चाहेंगे वो गुरु कौन थे? हाँ, मैं जैसे कुमार स्वामी जी थे, इनके मैं पूरे हिमाचल में जो है सब सत्संग अटेंड किया और इनके पास भी गया, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो केवल पुस्तक खरीदना और पैसे इकट्ठे करने का ही एक तरीका था, बाकी वहाँ असली कुछ भी उनके पास नहीं था। तो सर ऐसा कैसे कह सकते हैं आप कि उन्होंने पैसे इकट्ठे करने के लिए सब किया? कि आपसे भी उन्होंने पैसे लिए? बिल्कुल, क्योंकि पैसे तो इसलिए इकट्ठे किए जाते हैं, जब उनके बीज मंत्र का जाप करना उसके लिए आपको वस्त्र अलग खरीदना पड़ता था, पुस्तकें अलग मिलती। 600 रुपए की बीज मंत्र की पुस्तक दी जाती थी और उसके अंदर भी हर मंथ में उसका बीज मंत्र चेंज हो जाता था। वो पैसे इकट्ठे करना, इसके अलावा जो आप उपदेश से मंत्र लेंगे तो उसकी भी जो कीमत ली जाती थी 6 to 100, यानी 62 रुपये लिया जाता था। तो क्या जैसे ही आप जैसे संत रामपाल जी की शरण में अब आ चुके हैं, तो क्या इन्होंने जो मंत्र दिए वो उसको निःशुल्क दिए? यहाँ तो परमात्मा की सच्ची भक्ति है, यहाँ कोई पैसा कहीं नहीं लिया जाता है। यहाँ पर हर चीज़ निःशुल्क है, मंत्र तो निःशुल्क है, यहाँ हर चीज़ हमारे इस संस्था के अंदर सब मुफ्त है, कोई किसी चीज़ का भी कहीं पैसा नहीं लगता है। तो सर जैसे आपने कहा कि मैं पारंपरिक भक्ति साधनाएं कर ही रहा था, गुरु भी बना ही रखे थे आपने, तो सर ऐसा क्या ऐसे चमत्कार हुआ कि आपने संत रामपाल जी की तरफ अपना रुख किया?
मैं टीवी पर एक दिन ये देख रहा था, जैसे कुमार स्वामी के उसको देखते रहते थे हम कि क्या भी कहाँ जाकर का सत्संग है, कहाँ जैसे खासकर कुरुक्षेत्र में इनका होता था ऐड, वहाँ से सत्संग जो प्रचार प्रसारण करते थे। तो उससे एकदम जो है वहाँ पर टीवी के ऊपर जो चैनल लगाते लगाते सतगुरु जी का जो है वो परमात्मा का वो सत्संग चल रहा था। मैंने जब उसको सुना तो एक भिन्न भक्ति थी वो, और वो देवी देवताओं के बारे में ही बता रहे थे, जिनको हम जो जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते। हिंदू धर्म में तो 3300 देवताओं को पूज रहे हैं। तो जो वो कह रहे थे कि ये दुर्गा जो है ये ब्रह्मा विष्णु की माता है और ये इसके जो है इनकी संतान है। तो इसको देख सुनकर तो मुझे और अचंभा हो गया कि ये तो बात जानने वाली है। तो इसलिए फिर मैं सत्संग देखने लगा। तो सत्संग देखते देखते ये पक्का निश्चय हो गया कि असली परमात्मा यही है और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे वेदों में जो पवित्र पुस्तकें होली बुक्स में ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो इसके बाद मैंने क्या किया कि मेरा एक बेटा ड्राइवर है, उसको मैंने कहा भाई आप जो है रास्ते बरबाद से होते हैं ना, वहाँ से 2-3 पुस्तकें लेकर आइए आप, और सीडी जो कुछ मिलता भी है। तो वो वहाँ से वो ज्ञान गंगा और जीने की राह बाकी सीडी वगैरह लाए। उनको जब मैंने डिटेल में अध्ययन किया तो ये पाया कि सत परमात्मा यही है और इसके अलावा और कोई परमात्मा हो ही नहीं सकता है। सर आए दिन श्रद्धालु इनसे जुड़ रहे हैं, इनका डंका जो है आज पूरे विश्व में बच रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी का, और करोड़ों श्रद्धालु इनसे जुड़ रहे हैं। अचंभित जो लाभ जिसकी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इस तरह के लाभ लोग जो है वो गिनाते हैं। क्या सचमुच आपको भी कोई लाभ हुए? सबसे पहला लाभ तो मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला, मुझे सच्चा परमात्मा, सच्चा गुरु, सच्चा जो है भक्ति मिल गई। दूसरा जो है मुझे सबसे जो लाभ है, जैसे सेना में बहुत सी बुराइयाँ होती हैं जीव के अंदर, खास पर्टिकुलरली नशे, मांस भक्षण और भी कई चीज़ें हैं जो मानवता के लिए या मनुष्य के लिए जो लागू नहीं होती हैं। तो दूसरा जो मुझे खास अचीवमेंट ये हुआ कि जितनी भी बुराइयां हैं या नशा है या और भी जो है वो छूट गई और परमात्मा की प्राप्ति हुई। इसके अलावा मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गया और हार्ट ऑपरेशन करने मैं प्रार्थना लगाई गुरुदेव से, कहा उसके मालिक दया करेंगे, और ऑपरेशन हो गया। 3 स्टंट मुझे डाल दिए। 3 स्टंट डालने के बाद मैं अपने आप उठकर जब चल पड़ा तो डॉक्टर बोला भाई आप चेयर पे चलना है। मैंने बोला भाई मेरे को DI लिस्ट में तो हो नहीं, ठीक ठाक हो, मैं चल सकता हूँ अभी। बोला नहीं भाई अभी तो खून निकाल दिया, अब तो चेयर पर चलेंगे। तो उसके बाद मैं 3 दिन रखा, 3 दिन के बाद डिस्चार्ज दे दिया और 1 महीने के बाद बुलाया। 2 बार मैं गया उनके पास। 9 मई 2022 से जून, जुलाई और अगस्त में मैं उनके चेकअप के लिए गया। उसके बाद आज तक मैं ना कहीं गया, ना मैंने चेक कराया। मालिक गुरुदेव की, मेरे की, परमात्मा की पूरी दया है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। असली लाभ तो ये है कि ये जो झूठा जो संसार है, पाखंड का जो संसार है जिसको हम जी रहे हैं, इससे छुटकारा मिला। आत्मा को संतुष्टि होगी कि असली परमात्मा है और जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए यहाँ से हमें अलग होना ही पड़ेगा, अन्यथा और कोई तरीका नहीं है। और इसके लिए हमें अपनी हर बुराई को, खास पर्टिकुलरली जो हमारा अपनापन है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा हमारा यहाँ से मोक्ष होने का कोई बनता ही नहीं है जब तक हम यहाँ से अपने आप को अलग नहीं करते हैं। तो ये ज्ञान सारा कहाँ से मिला, जैसे कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये सब चीज़ जो है हमारे गुरुदेव प्रतिदिन हर जो है वो सत्संग में, रोज साधना चैनल पर देखें, ईश्वर चैनल पर सुबह 6 बजे देखें। इसके अलावा 10-12 चैनल पर प्रोग्राम आता है, उसको सुने। इसके अलावा हमारे परमात्मा ने हमारे लिए इतना पब्लिकेशन दे रखा है कि हम उसको अगर ढंग से एक बार भी पढ़ लें तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो जैसे कि आप बता रहे थे कि आपको काफ़ी समस्या थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, 3 बार आपको अटैक आ चुका था, तो क्या जब से आप संत जी से जुड़े हैं तो बिल्कुल स्वस्थ हैं आप? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आपके सामने मैं आपको आज पर्टिकुलर एक और बात बताना चाहता हूँ। मेरी इस आँख में बिल्कुल नज़र नहीं आता है, डेड है ग्लूकोमा। डॉक्टर ने, मैं रिप्लेसमेंट ऑफ आइज के लिए गया था, तो उसने कहा भाई इसको थोड़ा नज़र आना चाहिए। तो मैंने कहा भाई थोड़ा तो बिल्कुल नज़र नहीं आता मुझे। तो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड गया था कि भाई देखिए बोलिए आप, नज़र आता है। तो मैंने कहा जब नज़र नहीं आता झूठ क्यों बोलना है? किसी ने आंख दान की तो दूसरे की आंख ठीक हो जाएगी। मेरे गुरुदेव ठीक करनी, अपने आप ठीक करेंगे। अब दूसरी आंख में मुझे 20% नज़र आता है। मैं सब जगह घूमता हूँ, मेरे गुरुदेव की, परमात्मा की पूरी कृपा है। बिना देखे भी मुझे नज़र आता है कि जब नज़र आना है वो नज़र आता है। बिना ऑपरेशन से खड़ा हूँ मैं आपके सामने, और मैं हमीरपुर से हैं बस में अकेला। तो इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए
कि परमात्मा मेरे गुरुदेव मेरे साथ हर पल संग साथ रहते हैं। कोई आपकी तरह इन बीमारियों से ग्रस्त हो और जो संत जी से जुड़ना चाहे तो वो किस तरह जुड़ सकता है? बहुत आसान है, परमात्मा ने इतने साधन प्रोवाइड कर दिए। आप जो है सबसे पहले तो सिंपल तरीका है कि शाम को 7:40 पर जो साधना चैनल आता है उसके ऊपर नीचे पट्टी आती है, उस पर एक नंबर आता है, उस नंबर से आप फ़ोन करें तो आपको ऑल ओवर इंडिया इवन फॉर्म तक वहाँ से पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ पर आपको परमात्मा से जो हो नाम मिल सकता है। धन्यवाद। सत साहेब और श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, क्या इनको भी कोई लाभ हुए या इनके भी अनुभव आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर दास है जी। सर कहाँ से आप? मैं हिमाचल हमीरपुर दलेटा से हूँ। सर आप भी यहाँ पे सत्संग में मौजूद हैं इस वक्त, तो सर आप भी तो भक्ति करते थे पहले? हाँ जी, मैं पहले भक्ति करता था। मैं पहले राधा स्वामी वाले से साथ जुड़ा हुआ था। कितने साल रहे आप राधा स्वामी पंथ से? मैं 14-15 सालों के साथ भक्ति की। सर 14-15 साल आप इतने बड़े पंथ से जुड़े रहे, फिर भी आप उस पंथ को छोड़ के आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों? मैं इसलिए आया कि जब मैं गुरु जी का सत्संग सुना, संत रामपाल जी का सत्संग सुना टीवी में, तो मेरे को ज्ञान अच्छा लगा। और ज्ञान जो प्रमाणित ज्ञान था, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो परमात्मा ने बताया वही ज्ञान हमारे शास्त्रों में लिखा है, वही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे। तो मैंने उसको देख कर बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने राधा स्वामी का छोड़ दिया और संत रामपाल। राधा स्वामी जो पंथ के प्रवर्तक हैं, उन्होंने ये ज्ञान नहीं दिया आपको? उनको इसके ज्ञान के बारे में पता नहीं है। वो तो सिर्फ तो इतने 14 साल आपने क्या मतलब पाया वहाँ से? मैंने वहाँ कुछ नहीं पाया। भेड़ चालती जैसे लोग और भी जाते थे, उनके साथ मैं भी चला गया। और जब मैंने उनका ज्ञान सुना और जब मैंने उनकी भक्ति की तो मेरे को तो कोई लाभ नहीं लगा, ना ही कोई उनका प्रमाणित ज्ञान है, ना ही कोई उससे सुख मिलने वाला था, ना ही मेरे को मिला। तो आपको क्या लाभ हुए अब जब आप संत जी से जुड़े, संत रामपाल जी महाराज जी? हाँ, मेरे को लाभ, मेरे पहले लाभ होना चालू हो गई जब मैंने संत रामपाल जी का सत्संग सुन रहा था। तो एक दिन मैंने कहा कि परमात्मा मेरे घर में सड़क नहीं है, गाड़ी जाने का साधन नहीं है, इसलिए मेरे को गाड़ी मेरे घर तक पहुंच जाए तो मैं आपके नाम दीक्षा ले लूँगा। तो मैंने तो थोड़ा टेस्ट करना था, इसलिए मैंने उनको कहा था सत्संग में मेरे को थोड़ा सुख देना, तो मैं आपके साथ जुड़ जाऊँगा। तो क्या वो सड़क आज? हाँ जी, वो सड़क जी जब जो हमारे जो गांव है वो तो जो गांव वाला हमारा गांव जो पहाड़ी पे है, तो उस सड़क जाने का कोई साधन नहीं था, क्योंकि लोगों की ज़मीन थी, लोग ज़मीन सड़क बनाने के लिए ज़मीन नहीं देते थे। इसलिए जब मैंने ये गुरु रामपाल जी के महाराज जी को ये कहा कि मेरे को सड़क चाहिए तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा, तो जब उनसे थोड़े दिन पहले ही मेरे को किसी लड़के ने कहा कि भाई साहब मैं अपने घर के लिए सड़क बना रहा हूँ, आप भी बना सकते हैं। पहले मना करते थे, मगर वो कुछ परमात्मा की प्रेरणा से उन्होंने मेरे को कहा कि आप सड़क बना सकते हैं। फिर मैंने सड़क बना ली और गाड़ी अपने घर तक पहुँचा ली। फिर उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु दीक्षा ले ली। उसके बाद मेरे को बहुत लाभ हुए। जैसे कि मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी मेरी डंगे के नीचे गिर गई थी, तो तभी मेरे परमात्मा ने मेरी प्राण की रक्षा की और मेरे को कुछ नहीं और मेरे खरोच तक नहीं आई। और भी जितने भी दुनिया में संत हैं उन सब का ज्ञान मैंने सुना था, मगर कोई भी मेरे को अच्छा ज्ञान नहीं लगा। वो लोकवेद के हिसाब से सभी अपना अपना ज्ञान बताते हैं। कोई बोलता है ऐसे मत कर लो, कोई बोलता हो नमः शिवाय जप ले, को कहता है ऐसे। ये प्रमाणित ज्ञान कोई नहीं देता है। संत रामपाल जी महाराज जो प्रमाणित ज्ञान देते हैं, जो हमारे वेदों शास्त्रों गीता और हमारे सभी धार्मिक शास्त्रों के में लिखा हुआ है, वही ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। उससे हमें जीव की मोक्ष होना संभव है और भौतिक सुख भी उनको मिलते रहते हैं। तो जैसे कि आप अभी शास्त्रों की दुहाई दे रहे हैं, तो शास्त्रों में क्या बताया संत रामपाल जी महाराज में? शास्त्रों ने बताया, जैसे गीता में लिखा हुआ है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्राह्मण त्रिवेद है। ये मंत्र लिखा हुआ है कि वही मंत्र संत रामपाल जी महाराज देते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है ओम तत् सत। ये कोड वर्ड गीता जो हमारी कोड वर्डों में लिखी हुई है, जो संत देते हैं संत रामपाल जी महाराज, जो अपना इनकी प्रमाणित ज्ञान ही दे रहे हैं। पूर्व परमात्मा की जानकारी हमारे वेदों में लिखी है कि परमात्मा जो श्री के साथ ही संसार में आता है और अपनी लीला करके संसार से श्री के साथ ही ऊपर चले जाता है। वो लीला
कबीर साहब जी ने की थी, वो 1398 ईस्वी में काशी से लहरतारा तालाब में शिशु रूप में एक तालाब के ऊपर कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए थे, और वो शरीर के साथ ही उधर प्रकट हुए थे शिशु रूप में। और जब गए थे मगध से तो वो भी शरीर के साथ ही सतलोग अपने निज धाम चले गए थे शरीर के साथ ही। तो ये परमात्मा की पहचान है। परमात्मा की पहचान और भी है, जैसे गीता में अपने हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि परमात्मा जो है वो जैसे संसार में आते हैं तो वो यहाँ का कुछ नहीं खाते, वो कवारी गायों के दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है। जो लोग अभी आपको देख रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या कहना है? क्या मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक टाइम पे एक ही संत आता है जो परमात्मा का भेजा हुआ दूत होता है, और परमात्मा का जो सच्चा संत होता है वो ही आता है, वो पूर्ण संसार को सच्ची भक्ति देकर मोक्ष का मार्ग खोलता है। और ब्रह्मा जी हैं, बाकी परमात्मा जो है वो सच्ची भक्ति करने वाले को मोक्ष प्रदान करते हैं। धन्यवाद सर। दर्शकों, जैसे कि अभी हमने संत रामपाल जी महाराज से जुड़े श्रद्धालुओं से बातचीत की, उनके अनुभव जाने। संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो शास्त्रों अनुसार भक्ति दे रहे हैं, एक परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं, और वही मूल मंत्र दे रहे हैं जो वेदों शास्त्रों में लिखे हुए हैं। तो जिससे बताते हैं ये कि मोक्ष का मार्ग जो है या मोक्ष जो प्राप्त हो सकता है इन्हीं मंत्रों से हो सकता है, क्योंकि वेदों में भी यही प्रमाणित करके दिखाया है संत रामपाल जी महाराज ने। तो दर्शकों, ऐसे ही हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, दिखाते रहेंगे आपको सब जो आप जानना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।